कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप मार्केट से जब एक चिप्स का पॉकेट खरीदते हो और सोचते हो कि उसमें से सिर्फ एक चिप्स मैं खाऊंगा सिर्फ टेस्ट के लिए, और कैसे पूरा पॉकेट आप ख़त्म कर देते हो आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो कि आपकी विल पावर वीक है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक केयरफुली प्लान बिजनेस स्ट्रैटेजी है। फूड कंपनीज सिर्फ टेस्ट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो साइंस, साइकोलॉजी और मार्केटिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करती है ताकि आप उस प्रोडक्ट को बार बार टेस्ट करो, बार बार खरीदो। और इस वीडियो में हम इसी का राज खोलेंगे। ब्लिस पॉइंट एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है शुगर, फैट और साल्ट का, जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो जब आप किसी फूड को टेस्ट करते हो जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस रहता है, तब आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन एक ऐसा हैप्पी केमिकल है जो आपको अच्छा फील कराता है, और जब आप अच्छा फील करते हो तो आप उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हो। जैसे कि कोका कोला ने अपनी स्वीटनेस प्लस एसिडिटी का रेशियो परफेक्ट करने के लिए हज़ारों टेस्ट ट्राई किए। एमसी डोनाल्ड फ्राइज़ में एक स्पेशल ऑयल ब्लेंड एंड साल्ट टाइमिंग होती है, जिससे हर एक बाइट में सेम टेस्ट मिलता है, जो कि एडिक्टिव होता है। कंपनीज़ का मेन गोल होता है रिपीट परचेस मॉडल, यानी कि जो प्रोडक्ट आप ट्राई कर रहे हो उसको बार बार खरीदो। मतलब आप एक बार प्रोडक्ट ट्राई करो और उसकी टेस्ट या फीलिंग आपको इतनी पसंद आनी चाहिए कि वो बार बार आपको खरीदने के लिए मजबूर करे। इसके लिए कंपनीज़ R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, ताकि वो एक ऐसा मार्केट में टेस्ट बनाएं जो कि अनफॉरगेटेबल हो। FMCG का पूरा बिजनेस इसी पे बेस्ड होता है। लो कॉस्ट प्रोडक्ट, हाई वॉल्यूम सेल्स एंड लाइफ टाइम कस्टमर्स बनाना। सिर्फ टेस्ट ही नहीं, पैकेजिंग भी आपको अट्रैक्ट करती है। ब्राइट कलर्स, मैस्कॉट्स, कैची स्लोगन्स, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, लेस का येलो पैकेट आपको वार्मथ और हैप्पीनेस का फील देता है। कोका कोला का रेड कलर आपको एक्साइटमेंट और एनर्जी सिंबल करता है। इसीलिए सुपरमार्केट्स में ये सारे प्रोडक्ट्स आई लेवल सेल्स पर रखे जाते हैं, ताकि बिना सोचे समझे आप उसको खरीदें। कंपनीज आपको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है, जैसे कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, जिसमें आप अपने फेवरेट एक्टर्स या क्रिकेटर्स को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करते हुए देखते हो, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सेकेंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आता है लिमिटेड एडिशन एंड सीजनल फ्लेवर्स। कंपनीज कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स के स्पेशल फ्लेवर्स लॉन्च करती है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल होती है, जैसे दिवाली स्पेशल चॉकलेट्स, IPL स्पेशल चिप्स या समर मैंगो फ्लेवर ड्रिंक्स। इस स्ट्रैटेजी का मेन पर्पस होता है लोगों में फोमो क्रिएट करना, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर इस फ्लेवर को मैंने अभी ट्राई नहीं किया तो शायद मुझे दोबारा ना मिले, और ये अर्जेंसी कंपनीज को इंस्टेंट बूस्ट देती है और लोग इम्पल्सिवली इसे खरीद लेते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी आती है इमोशनल एडवर्टाइजिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है, फूड एड्स में टेस्ट से ज़्यादा इमोशंस दिखाए जाते हैं। जैसे मैगी के एड्स में मम्मी का प्यार, कैडबरी डेयरी मिल्क के एड्स में सेलिब्रेशन एंड फ्रेंडशिप, कोका कोला के एड्स में फैमिली गैदरिंग। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके इमोशनल ब्रेन को टारगेट करती है। जब आप फूड्स को हैप्पीनेस, लव एंड नॉस्टैल्जिया के साथ एसोसिएट करते हो, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि फीलिंग्स के लिए खरीदते हो, और ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए लॉयल्टी क्रिएट करता है। इसीलिए बचपन से जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते आए हो वो आज भी आपका फेवरेट होता है। फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आती है वैल्यू ऑफर्स एंड कॉम्बोज। आपको सुपरमार्केट में या फूड डिलीवरी ऐप पे बाय वन गेट वन फ्री या फैमिली कॉम्बोज का ऑफर मिलता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। जब आपको लगता है कि सेम प्राइस में मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप उसको इंस्टेंटली खरीद लेते हो। और इस ट्रिक का मेन एम होता है सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना और आपसे एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदवाना। और लास्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आता है टारगेटिंग किड्स अर्ली। बच्चे ब्रांड लॉयल्टी के सीड बनाते हैं। पेरेंट्स यूजुअली उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं, इसीलिए बच्चों का जो बचपन में फेवरेट प्रोडक्ट था वो अडल्टहुड में भी सेम वही रहता है। और ये एक
लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने की एक इफेक्टिव मार्केटिंग ट्रिक है। इस एडिटिव स्ट्रैटेजी का साइड इफेक्ट ये है कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे बाद में चलकर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई बीपी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि कंपनीज बच्चों को टारगेट करती है। कलरफुल एड्स, कार्टून्स, फ्री टॉयज देकर बच्चों को लाइफ लॉन्ग कस्टमर बना देती है। और हाँ, कंपनीज को पता होता है कि ये हार्मफुल हो सकता है, फिर भी कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए एक गेम खेलती रहती है। तो जब आप चिप्स का पैकेट या कोल्ड ड्रिंक्स खोल रहे हो तो एक बार ज़रूर सोचना, क्या ये आपकी चॉइस है या किसी कंपनीज का प्लान मार्केटिंग ट्रिक। आपके प्लेट का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी कॉरपोरेट मार्केटिंग टीम के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।